गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। सो दिस इज अ फुल वीडियो ऑन कॉमास, क्योंकि कॉमा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। कॉमा से सेंटेंस को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और कॉमा से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज किया जा सकता है। मैं आपको दो बेसिक से एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, आफ्टर ईटिंग एंड्स इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है? आफ्टर ईटिंग एंड्स, की किसी पर्सन ने एंड्स को खाया, राइट, एंड इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट। सो ये कुछ सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। बट अगर मैंने आफ्टर ईटिंग के बाद कॉमा लगाया होता, लाइक आफ्टर ईटिंग कॉमा एंड्स इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट, तो ये सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर बनता, राइट। या फिर अगर मैं किसी और सेंटेंस को लूँ, लाइक ऐसे, आई लिव इन टेक्सास कॉमा एंड माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। सो ये दोनों सेंटेंस मीनिंग बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंड से पहले कॉमा यूज हुआ है, राइट। और किसी सेंटेंस को देख लेते हैं, माई सिस्टर वेंट टू द मॉल कॉमा एंड देन शी केम होम। तो यहाँ पर भी हमने कॉमा से सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दिया है। यहाँ पर देखिए, इंडीड आई थिंक यू आर करेक्ट। सो यहाँ पर भी हमने इंडीड के बाद कॉमा लगाकर इसे सेपरेट कर दिया है। सो कॉमास बहुत इंटरेस्टिंग है किसी भी सेंटेंस के लिए। अगर आपको अपने पैराग्राफ को और क्लैरिटी देनी है, इसको इजियर बनाना है पढ़ने के लिए, तो आपको कॉमास यूज करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कॉमा यूज करने, कहाँ नहीं करने और कितने कॉमास यूज करने एक सेंटेंस के अंदर, राइट। सो ये वीडियो आपको सारी क्लैरिटी देगा कि कहाँ कॉमा यूज करना है, कहाँ अवॉइड करना है और क्या क्या रूल्स हैं बेसिकली, राइट। यू शुड नॉट ओवरडू विद कॉमास। ओवरडू नहीं करना है कॉमास के साथ। कॉमास को हमें लिमिटेड अमाउंट में जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ ही यूज करना है। सो व्हाई वी यूज कॉमा? कॉमा को यूज करते हैं जिससे कि राइटिंग इजियर बन जाए और पढ़ने वाले के लिए थोड़ा ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको ये वाली स्टेटमेंट बताई थी, ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं थी, आफ्टर ईटिंग एंड्स इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट्स। ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं थी। इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए क्या करा हमने? कॉमास लगाया। सो कॉमा होते हैं इजियर सेंटेंस को बनाने के लिए या उसे क्लियरर बनाने के लिए। अब कॉमा कहाँ लगाना चाहिए, उसके लिए कुछ बेसिक कॉमा रूल्स है। जैसे कि फर्स्ट रूल है, डोंट यूज कॉमा अनलेस यू हैव अ रीजन टू यूज वन। तो कॉमा को तब तक यूज नहीं करना है जब तक आपके पास एक रीजन है उन्हें यूज करने का। जब तक आपके पास रीजन नहीं है, कॉमा को फालतू में यूज नहीं करना है, राइट। उसको तभी यूज करना है जब आपके पास प्रॉपर रीजन है। अब रीजंस क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। यूज अ कॉमा एनीवेयर वेयर नॉट यूजिंग वन वुड कॉज अ रीडर कंफ्यूजन। रीडर के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी अगर हमने कॉमा नहीं यूज करा। जैसे कि अगर आप ये स्टेटमेंट फिर से देखें, आफ्टर ईटिंग एंड्स इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट, तो रीडर के लिए कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पर ओवरडू करने से कंफ्यूजन हुई है। रिचर्ड, माय बॉस एंड आई आर टेकिंग अ ब्रेक। सो यहाँ पर क्योंकि हमने ओवरडू कर दिया, बॉस के बाद कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो यहाँ पर यूज कर सकते थे रिचर्ड के बाद, और बॉस के बाद कॉमा अवॉइड कर सकते थे। रिचर्ड, माय बॉस एंड आई आर टेकिंग अ ब्रेक। सो ऐसे आप कॉमास को यूज कर सकते थे, राइट। सो कॉमा को ओवरडू नहीं करना है, जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहीं यूज करना है और इससे रीडर की कंफ्यूजन को सॉल्व करना है। उस तरीके से हमें कॉमास को यूज करना है। कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉमा, जो कि है सीरीज कॉमा, जिसे हम ऑक्सफोर्ड कॉमा भी बोलते हैं। सीरीज कॉमा कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पर हमारे पास सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं। जब भी सीरीज ऑफ वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस आएगा, हर किसी के बाद हमारे पास कॉमा लगेगा। जैसे आई ब्रॉट एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा पियर्स कॉमा एंड ग्रेप्स। तो एंड से पहले भी आपने देखा यहाँ कॉमा लगा है। तो इस तरीके से हम कॉमास यूज कर सकते हैं आफ्टर सीरीज ऑफ वर्ड्स। सीरीज ऑफ फ्रेजेस के बाद भी कॉमा यूज हो सकता है। आई वेंट टू द म्यूजियम कॉमा टू द मॉल एंड कॉमा एंड टू द स्कूल। सो यहाँ पर भी सारे फ्रेजेस के बाद कॉमा यूज हुआ है। सो अब आप देख पा रहे हैं कि एंड से पहले भी हमने कॉमा यूज करा है, बट ये कॉमा ऑप्शनल है। और जब भी आप एंड से पहले कॉमा लगाते हैं, इसे हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। इट इज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और इसीलिए ही हम इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। ये ऑप्शनल है, कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप इसे लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कॉमा द एक्ट्रेस एंड द मॉडल वर देयर। यहाँ पर हमने क्या करा है? एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया है, जिससे सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस द एक्ट्रेस। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ऐसा लग रहा है कि वो ही एक्ट्रेस है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक्ट्रेस एक्चुअल में नहीं था, तो हमने क्या करा? एंड से पहले भी कॉमा लगा दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कॉमा द एक्ट्रेस एंड द मॉडल वर देयर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो कि एक्ट्रेस है, और उसके साथ मॉडल वहां पर थे।
बट थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख पाएंगे द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कॉमा द एक्ट्रेस कॉमा एंड द मॉडल वर देयर। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक्ट्रेस नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक्ट्रेस और मॉडल तीनों वहां थे। तो ये स्टेटमेंट इस चीज को ज्यादा क्लियर कर रही है। कमिंग टू द कंपाउंड सेंटेंसेस, तो जब भी हम कंजंक्शंस यूज करते हैं, कंजंक्शन से पहले हम कॉमा यूज करेंगे। लाइक आई लिव इन टेक्सास कॉमा एंड माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। सो एंड से पहले हमने कॉमा यूज करा। इफ पार्ट ऑफ सेंटेंस आफ्टर कंजंक्शन इज नॉट कंप्लीट डोंट यूज कॉमा। तो जो अगर हमने सेंटेंस में कंजंक्शन यूज करा है वो कंप्लीट नहीं है तो कॉमा यूज नहीं करेंगे। जैसे ही वेंट टू ग्रोसरी स्टोर एंड ब्रॉट सम आइटम। अब एंड के बाद जो सेंटेंस है ब्रॉट सम आइटम से कंप्लीट नहीं है तो इसलिए हमने एंड से पहले यहाँ कॉमा यूज नहीं करा। इफ टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर वेरी शॉर्ट एंड क्लोजली रिलेटेड डोंट यूज कॉमा। अगर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस शॉर्ट और क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कि आई प्लेड द पियानो एंड माई ब्रदर डांस्ड, सो ये दोनों शॉर्ट सेंटेंसेस हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं। पियानो प्ले करा था तो ब्रदर ने डांस किया, तो ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ भी हमने एंड से पहले कॉमा नहीं यूज करा है। If two parts of compound sentence are complicated and already contains comma, it is wise to separate them with semicolon. अगर हमारे पास compound sentences हैं और जिसके अंदर ऑलरेडी हमने बहुत सारे commas वगैरह यूज कर रखे हैं और ऐसे हमें दो compound sentences को ज्वाइन करना है तो हम उस टाइप में comma नहीं यूज करते हैं, हम semicolon यूज करते हैं, right? So then is not a coordinating conjunction, it can't be used to connect two sentences. तो देन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इससे हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे पास सेंटेंस होता माय सिस्टर वेंट टू द मॉल देन शी केम होम, तो एक गलत स्टेटमेंट होता। यहाँ पर हमने देन से पहले क्या लगाया है, कॉमा एंड एंड। माय सिस्टर वेंट टू द मॉल कॉमा एंड देन शी केम होम। बट अगर आपको देन से ही स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, माय सिस्टर वेंट टू द मॉल सेमीकोलन देन शी केम होम, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा सेमीकोलन लगाने पे। देन से पहले सेमीकोलन लगाएंगे तो। नाउ बिटवीन टू एडजेक्टिव्स, अभी अगर हमारे पास दो एडजेक्टिव्स होंगे किसी भी एक नाउन के लिए तो उन दो एडजेक्टिव्स के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। यूज अ कॉमा बिटवीन टू एडजेक्टिव्स इन अ रो दैट डिस्क्राइब सेम नाउन। जैसे कि द ड्रेस हैड अ बिग कॉमा ब्लू बो। सो जो बो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज करें हैं, बिग और ब्लू, सो दोनों के बीच में कॉमा यूज हुआ है। आई हैव अ न्यू ब्लैक पर्स, इस सेंटेंस में कॉमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू कॉमा ब्लैक के बीच में कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है यू डोंट हैव टू यूज द कॉमा। इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको दी है, तो जहां पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डोंट ओवर यूज कॉमास। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट, अब कॉमा को यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स के बाद। अब इंट्रोडक्टरी एलिमेंट कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं और क्लॉजेस भी हो सकते हैं विच आर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे, जैसे कि इंट्रोडक्टरी वर्ड और ट्रांजिशन वर्ड एट द बिगिनिंग क्या होंगे, जैसे इंडीड, आई थिंक यू आर करेक्ट। सो इंडीड के बाद हमने कॉमा यूज करा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इन माई ओपिनियन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो यहाँ पर इन माई ओपिनियन क्या है, ट्रांजिशन वर्ड्स है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड या ट्रांजिशन वर्ड के बाद हमें कॉमा लगाना जरूरी है। कमिंग टू इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, जब भी इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होंगे उनके बाद भी कॉमा लगाना जरूरी होता है। जैसे कि इन पेरिस लास्ट सितंबर वी सॉ द एफिल टावर, सो इन पेरिस लास्ट सितंबर के बाद हमने कॉमा लगाया है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कॉमा द मैन ड्रॉप्ड हिज बैग, सो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट के बाद कॉमा यूज हुआ है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है बेस्ड अपॉन इंट्रोडक्टरी क्लाउज। इंट्रोडक्टरी क्लाउज यूज होंगे तो भी हम कॉमा यूज करेंगे, जैसे कि आफ्टर वी एट डिनर कॉमा वी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। सो आफ्टर वी एट डिनर एक इंट्रोडक्टरी क्लाउज था, उसके बाद हमने कॉमा लगाया और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लाउज स्टार्ट करा। नाउ कमिंग टू द इंटरप्टिंग मटेरियल, जब भी इंटरप्टिंग मटेरियल होगा तब भी हम कॉमा यूज करेंगे। यूज कॉमा अराउंड वर्ड, फ्रेजेस और क्लाउजेस इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस का फ्लो कहीं पे भी इंटरप्ट हो रहा है वहां पर आपको कॉमा रिक्वायर्ड है। जैसे द ड्रेस बाय द वे वॉज ऑन सेल, अब ये बाय द वे क्या है, इंटरप्टिंग फ्रेज है, तो यहाँ पर बाय द वे से आगे और पीछे हमने कॉमा लगा दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, माय ब्रदर किन इज इन द आर्मी, तो यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया है क्योंकि बताना पड़ेगा कि किन ब्रदर है, राइट। मेरे ब्रदर 2 या 3 कोई भी हो सकते हैं। अब मेरे ब्रदर में से कौन सा ब्रदर, मेरा ब्रदर जो कि किन है वो आर्मी में है, तो यहाँ पर जब बताना है कि कौन सा ब्रदर आर्मी में है तो यहाँ पर कॉमा नहीं यूज होएगा। जब कैन की डेफिनेशन देनी है, कैन को इंट्रोड्यूस करवाना है रीडर को, तो अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे। इसको हम रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट है क्योंकि इवन दो ये हमारे को इंटरप्ट पैदा कर रहा है बट स्टिल हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है। अभी
अदर कॉमन यूजेस ऑफ कॉमा देख लेते हैं। जैसे जब भी हम एटसेट्रा यूज करेंगे, इससे पहले कॉमा लगाएंगे, बीच में यूज हो रहा है तो इसके बाद में भी कॉमा लगाएंगे। दैट इज के बाद कॉमा लगेगा। ईजी फॉर एग्जाम्पल के बाद कॉमा लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग अ पेंसिल, कॉमा पेन, कॉमा इरेजर, कॉमा एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि जैसे हमने एटसेट्रा यूज करा उससे पहले कॉमा लगाया। सिमिलरली विद फॉर एग्जाम्पल एंड दैट इज। कमिंग टू डेट्स, तो जब भी आपको डे और ईयर लिखना है, डे और ईयर के बीच में आप कॉमा लगाएंगे। जैसे अगस्त 29 कॉमा 2021। जब आप डे को ओमिट कर रहे हैं, सिर्फ मंथ और ईयर लिख रहे हैं, तो आप कॉमा क्यों नहीं लगाएंगे लाइक अगस्त 2021। कॉमास विद नंबर, जब आप नंबर्स यूज करेंगे, जब भी आपने नंबर यूज करा 3 zeros के बाद आप कॉमा लगाएंगे। लाइक 1000 में 3 zeros के बाद आपने यहाँ कॉमा लगाया, 12,000 में 3 zeros के बाद कॉमा, 3,50,000 में 3 zeros के बाद कॉमा। नाउ 20 lakhs में हम 2 कॉमा यूज करेंगे आफ्टर 3 zeros एंड अगेन आफ्टर 3 zeros। कॉमा इज यूज टू सेपरेट 2 numbers that happen to fall in a row। अगर एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में 2 नंबर्स आ रहे हैं एक साथ, तो कॉमा लगाएंगे उन दोनों के बीच में। जैसे आउट ऑफ टोटल 350, 45 वर विमेन, तो 350 के बाद कॉमा लगाया। विद 2, अगर 2 मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है तो हम कॉमा लगाएंगे, और अगर ये एंड में आता है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट एड्रेस, अगर हम किसी पर्सन से डायरेक्टली उसके नाम के साथ बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम कॉमा जरूर लगाएंगे, चाहे अब ये पर्सन स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, या इन बिटवीन हो। जैसे कि नो कॉमा चार्ली कॉमा यू कांट गो आउट टू प्ले। सो चार्ली के बाद हमने कॉमा लगाया। ऐसे चार्ली को चाहे सेंटेंस के बिगनिंग में यूज करो, मिडिल में यूज करो, एंड में यूज करो, कॉमा लगाना पड़ेगा। सेटिंग ऑफ एकेडमिक डिग्री, तो जब भी आप एकेडमिक डिग्री लिखेंगे आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। जैसे मार्क जॉन्स कॉमा PhD इज स्पीकिंग एट ग्रेजुएशन, तो मार्क जॉन की जो डिग्री है PhD, उसके बाद हमने कॉमा यूज करा है। एड्रेस में कॉमास जहाँ यूज करते हैं, जैसे हाउस नंबर के बाद, स्ट्रीट के बाद, तो वहाँ पर कॉमा हमेशा यूज करना है, चाहे आप एनवेलप पे लिख रहे हो, लेटर पे लिख रहे हो, या किसी सेंटेंस में लिख रहे हो। कंपनी नेम, अब कंपनी नेम में क्राइटेरिया चेंज है। कंपनी नेम को जैसे कंपनी लिखती है हमें वैसे ही लिखना है। कंपनी नेम में कॉमा जहाँ कंपनी लगा रही है वहाँ लगाना है। कंपनी नेम में अगर कॉमा कंपनी नहीं लगा रही है तो हमें भी नहीं लगाना है। हमें कंपनी का नाम एज इट इज फॉलो करना है, जैसा वो कर रहे हैं, चाहे वो राइट है चाहे वो रॉन्ग है। सो एज कंपनी डज इवन इफ इट इज अनकरेक्ट। कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन रहेंगे तो कॉमा यूज होएगा। जैसे कि आई लाइक नॉन फैट मिल्क नॉट क्रीम, तो यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन में बताया गया है कि वो क्या पसंद करता है, और दूसरे एक्सप्रेशन में बताया गया क्या पसंद नहीं करता है। सो ही लाइक नॉन फैट मिल्क और नॉट क्रीम, ही डज नॉट लाइक क्रीम, तो इन दोनों के बीच में कॉमा लगाया गया है। When a word is left out, use comma, तो कहीं पे भी कोई वर्ड मिसिंग दिखता हो तो उस जगह कॉमा लगा दीजिए। जैसे कि the fact of the matter is they never liked us, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या सेंटेंस होना चाहिए था, the fact of the matter is that they never liked us, तो यहाँ पर that मिसिंग है तो उसकी जगह हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा is used for emphasis and don't overdo it। emphasis, किसी पार्ट पर, किसी वर्ड पर एम्फेसाइज करना हो तो कॉमा लगाएंगे। जैसे I agree completely with what you have to say, तो यहाँ completely पे emphasis किया गया, बट आप हर सेंटेंस में emphasis करने के लिए कॉमा लगाएंगे तो ये गलत दिखेगा। तो आपको कभी कभी किसी वर्ड पर emphasis करना है तो आपको कॉमा लगा देना है। लेटर्स एंड ईमेल, लेटर्स एंड ईमेल्स में कॉमा यूज करना है ग्रीटिंग और क्लोजिंग्स के बाद, राइट। तो जब भी आप ग्रीटिंग करेंगे किसी पर्सन को, क्लोजिंग करेंगे, तो आप कॉमा यूज करेंगे। अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर, तो जब भी वर्ड का ऑर्डर अनयूजुअल सा दिखेगा आपको इन सेंटेंस में तो आप कॉमा यूज करेंगे। सेटिंग ऑफ हाउएवर एंड देयरफॉर, हाउएवर और देयरफॉर जब भी मिडल ऑफ सेंटेंस में आएगा तो आपको इसके आगे पीछे कॉमा लगाना पड़ेगा। एनी प्लेस वेयर नॉट यूजिंग कॉमा कुड बी कंफ्यूजिंग, तो जहाँ पर भी कॉमा नहीं यूज कर रहे और वो कंफ्यूजिंग हो जाए, जैसे आफ्टर ईटिंग एंड्स इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट्स, ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी समझाई थी। आफ्टर ईटिंग के बाद अगर आप कॉमा लगा देंगे तो ये सेंटेंस मीनिंग बनाने लग जाएगा और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आफ्टर ईटिंग एंड्स इन्वेडेड आवर ब्लैंकेट्स, राइट। अब कहाँ कहाँ कॉमा पुट नहीं करना है, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एंड और सो बट, इन सब से पहले हम अवॉइड करते हैं कि हम कॉमा ना लगाएं। बिफोर समथिंग इन पैरेंथेसिस अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, कोई भी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिखा हो वहाँ पर कॉमा अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज हाईली रिक्वायर्ड।
आफ्टर जूनियर और सीनियर और ESQ। सो जब भी ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे आप इसके बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप कॉमा नहीं लगाएंगे अनटिल एंड अनलेस वहां पर एक इंटरप्ट यूज हुआ है। बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी आप कॉमा नहीं लगाएंगे। बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन एंड बिटवीन नाउन वर्ब एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन वर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बीच में कॉमा नहीं यूज करेंगे। ऐसी जगह भी कॉमा नहीं यूज करेंगे जहां कॉमा लगाना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, जैसे रिचर्ड, माय बॉस एंड आई आर टेकिंग अ ब्रेक। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अगर मैं यहाँ बॉस के बाद से कॉमा हटा देती तो कंफ्यूजन खत्म हो जाती। तो मैं ओवरडू नहीं कर सकती कॉमास के साथ। सो रिचर्ड, माय बॉस एंड आई आर टेकिंग अ ब्रेक। सो यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म हो गई है। यहाँ पर पहले कंफ्यूजन ये थी कि रिचर्ड ही बॉस है या नहीं, राइट। सो रिचर्ड अलग पर्सन है, माय बॉस अलग पर्सन है, एंड आई अलग पर्सन है। 3 पर्सन वर टेकिंग अ ब्रेक, या फिर रिचर्ड जो कि बॉस है और मैं 2 पर्सन आर टेकिंग अ ब्रेक। तो यहाँ पर कॉमा हटाने से हमारी कंफ्यूजन खत्म हो गई। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ यू विल यूज द कॉमा अच्छे से एफिशिएंटली, और जहां यूज करना होगा वहीं करेंगे, जहां नहीं करना होगा वहां नहीं करेंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है कॉमा से रिलेटेड तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। And don't forget to download our mobile app Vaishali's e-learning in your phone. Thank you so much.